3 महीना से हम लोग को मालूम है कि पिछले 3 महीना से वह हर हफ्ते दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे और दिल्ली में कुछ बात कर रहे थे और पटना आके कहते थे कि पार्टी कमजोर हो रही है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं और फिर दिल्ली चले जाते थे। तो वो ना पहले बताएं कि दिल्ली क्या क्या जाते थे, क्या क्या मांगे, क्या क्या मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अरे जिन्हें जाना था वो चले गए, अब उनकी बात मत कीजिए हमसे। जिनको रहना होता वो तो रह ही जाते ना, लेकिन उन्हें तो जाना था। ये हम 3 महीने पहले से ही जान रहे थे, जब वो लगातार पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना आते जाते रहे और ये कहते रहे कि जदयू कमज़ोर हो रही है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन हम तो तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ये बातें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद ललन सिंह के द्वारा कही गई है और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की जदयू छोड़ जाने पर बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि ये कोई नई राजनीति उन्होंने नहीं की है। इसके पहले भी वो 3 बार जा चुके हैं और वापस आ चुके हैं। उन्होंने तो ये कहा भी था कि अब वो जदयू के साथ आजीवन रहना चाहते हैं, जिस पर हमने भरोसा जताया था। लेकिन एक बार फिर उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया है और ये उन्होंने कोई अचानक से नहीं किया। 3 महीने पहले से ही लगातार उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता था। बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही थी और जब हम उनसे पूछते थे तो वो बस इतना ही कहते थे कि जदयू कमज़ोर हो रही है, जिसे हमें मजबूत करना है। अरे आप ही बताइए ना कि आपने पार्टी छोड़ दी, किस हिसाब से जदयू कमज़ोर हो रही है? कमज़ोर तो आप थे। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की बात को लेकर? किस तरीके से उन्होंने एक बार फिर बड़ा कटाक्ष बोला है, छोड़े जाते उनकी पूरी बात। को लाना पड़ता। अरे आएगा, कोई आएगा, आएंगे आप ही। आप जिस चैनल में हो या जिस अखबार में हो उसमें कहिएगा जाके कि अब हमको ले लीजिए, अब हमसे भूल हुआ तो क्या हो। चलती है सर, इमोशन से नहीं चलती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान से चलती है। हम लोगों ने उनको इमोशन की बात नहीं, हमने कहा उनको कि वो पुराने पार्टी के समता पार्टी के समय इमोशन आ गया। अरे भाई आप समता पार्टी के समय से थे, तो वो आए और उन्होंने कहा कि हम पार्टी में रहना चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कार्यकर्ता अगर आजीवन अब रहने का संकल्प ले रहे हैं तो इनको क्यों दरकिनार किया जाए। कि आप लालू जी का पार्टी के सामने गिरवे रख दिए हैं पार्टी। अभी वो 3 महीना से हम लोग को मालूम है कि पिछले 3 महीना से वह हर हफ्ते दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे और दिल्ली में कुछ बात कर रहे थे और पटना आके कहते थे कि पार्टी कमजोर हो रही है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं और फिर दिल्ली चले जाते थे। तो वो ना पहले बताएं कि दिल्ली क्या क्या जाते थे, क्या क्या मांगे, क्या क्या मिला। तो क्या लगता है कि जो राजद से जो गठबंधन हुआ, बीजेपी से आप लोग अलग हुए, उसके बाद उनकी रणनीतियां बदली? अरे काहे का राजद से गठबंधन से? यही उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। जब एनडीए से बाहर गए थे तो इन्होंने यह भाषण दिया था कि यदुवंशी का दूध और कुशवाहा का चावल मिला के खीर बनेगा और वही खीर पूरे बिहार में चमकेगा, वही खीर लोग खाएंगे। तो इनको कोई न राजद से मतलब है, न जदयू से, न उनको अपने स्वार्थ से मतलब है। और जहां उनकी स्वार्थ सिद्धि होगी, वहां जब तक स्वार्थ सिद्धि होगी तब तक वो टिके रहेंगे। जैसे ही उनकी स्वार्थ नहीं सिद्धि होगी वो दूसरी पार्टी का रास्ता खोजेंगे। बिहार की मीडिया में एक खबर है कि होली के बाद तेजस्वी यादव का राजतिलक होगा, राज्याभिषेक। पता नहीं, तो आपको शायद ज्यादा जानकारी होगी। आपको ज्यादा जानकारी होगी, आप ही उस राज तिलक के पंडित के रूप में वहाँ आमंत्रित होंगे, तब आपको जानकारी होगी। अरे छोड़िए ना हवा की बात, हम लोग हवा की बात पर नहीं ना चलते हैं। उपेंद्र की उपेक्षा का पार्टी पे कोई असर नहीं होगा? उपेंद्र की उपेक्षा? उपेंद्र को उपेक्षा किसने किया? उपेंद्र जी आए, उनको एमएलसी बना दिए, पार्टी ज्वाइन किए, उसी दिन उनको केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए, एमएलसी बना दिए। तो उनकी उपेक्षा कहाँ हुई? हाँ, ये कहिए कि उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं, तो स्वार्थ वहाँ जहाँ उनकी सिद्धि हो रही है वहाँ वो जा रहे हैं।